हरियाणा के बल्लभगढ़ में कॉलेज छात्रा निकिता तोमर की हत्या की चर्चा पूरे देश में है। वीडियो में पूरे देश ने देखा कि किस तरह से एक तरफा प्यार में पागल आशिक ने उसके अपहरण की कोशिश की और नाकाम रहने पर उसकी हत्या कर दी। आरोपी तौशीफ है, जो निकिता का धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था। अब पूरे मामले में लव जिहाद के एंगल से देखा जा रहा है। इस बीच आरोपी के एक तरफा प्यार की पूरी कहानी भी सामने आ गई है। आरोपी किस तरीके से स्कूल के समय से ही लड़की के पीछे पड़ा था और किस तरह से उसने निकिता के बालिग होने का इंतजार किया। निकिता तोमर शहर के एक निजी स्कूल में 5वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पढ़ी है। आरोपी तौशीफ यूं तो कबीर नगर सोहना गुरुग्राम का रहने वाला है, लेकिन बल्लभगढ़ में निकिता तोमर के ही स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई पढ़ी है और यहाँ पर हॉस्टल में रहता था। तभी से वो निकिता तोमर से एक तरफा प्यार करने लगा था। साल 2018 में आरोपी ने निकिता तोमर का अपहरण कर लिया था। उस वक्त निकिता बालिग नहीं थी, जिसके बाद आरोपी तौशीफ के खिलाफ थाना शहर में मामला भी दर्ज हुआ था। तौशीफ और उसके परिवार वालों ने पैर पकड़कर निकिता के परिजनों से माफी मांगी थी, जिसके बाद निकिता तोमर के पिता मूलचंद के मुताबिक इसलिए उन्होंने मुकदमा वापस ले लिया था, क्योंकि तौशीफ ने आश्वासन दिया था। तौशीफ ने कहा था कि वह निकिता तोमर को दोबारा से तंग नहीं करेगा, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक तौशीफ के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने निकिता तोमर के बालिग होने का इंतजार किया। तौशीफ को भरोसा था कि निकिता अपना परिवार छोड़कर उसके पास चली आएगी। उसे लगता था कि निकिता तोमर के बालिग होने के कारण उन्हें कानून का भी संरक्षण मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साल 2019 में निकिता तोमर बालिग हो गई, यानी कि निकिता 18 साल की हो चुकी थी। इस बीच पिछले कुछ समय से तौशीफ लगातार उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने और शादी का दबाव डाल रहा था, लेकिन निकिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तौशीफ ने खूब मनाने की कोशिश की, पर निकिता नहीं मानी। तौशीफ फोन से या फिर कॉलेज आते जाते उसके संपर्क में रहने की लगातार कोशिश करता रहा। जब तौशीफ को लगा कि वह उसके साथ आने को तैयार नहीं है, तो उसने एक बार फिर निकिता तोमर के अपहरण की योजना बनाई। उसकी योजना देशी पिस्तौल दिखाकर अपहरण करने की थी। उसने निकिता पर नजर रखना शुरू कर दिया था। आरोपी ने 2-3 दिन लगातार निकिता पर दूर खड़े रहकर नजर रखी। वहीं अपने एक साथी रेहान को वह केवल अपहरण करने की बात कहकर अपने साथ लेकर आया था। जब निकिता तोमर कॉलेज से निकली तो तौशीफ ने उसे साथ चलने के लिए कहा, लेकिन निकिता ने मना कर दिया। इस दौरान आरोपी तौशीफ ने निकिता को पकड़कर अपनी गाड़ी में खींचने की कोशिश की, मगर उसे अंदर नहीं बिठा सका, जिसके बाद तौशीफ ने बौखलाहट में निकिता को गोली मार दी। यह पूरी वारदात पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। इन तस्वीरों को देखकर पूरे देश में उबाल है और आरोपियों को फांसी के फंदे पर लटकाने की मांग की जा रही है। वहीं वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी तौशीफ और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। तौशीफ ने निकिता की हत्या करने का गुनाह भी कबूल कर लिया है। साथ ही उसने कहा है कि निकिता की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ उसके परिजन करने जा रहे थे, जिसकी वजह से उसने निकिता की हत्या कर दी। 21 वर्षीय तौशीफ फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रहा था। वहीं 20 साल की निकिता की हत्या में उसके दोस्त रेहान ने भी मदद की। तौशीफ एक राजनीतिक रसूखदार परिवार से संबंध रखता है। उसके दादा कबीर अहमद विधायक रह चुके हैं, जबकि चाचा खुर्शीद अहमद हरियाणा के पूर्व मंत्री रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी तौशीफ निकिता से शादी करना चाहता था, मगर उसकी शादी कहीं और हो रही थी, जिसकी वजह से उसने उसकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं वारदात से एक दिन पहले यानी कि 25 अक्टूबर की रात को निकिता के साथ बातचीत करने की बात भी तौशीफ ने कबूली है। हरियाणा पुलिस की जांच में मिले कॉल डिटेल्स के मुताबिक पुलिस को पता चला है कि निकिता और तौशीफ के बीच हत्या वाले दिन से एक दिन पहले तक बातचीत हुई है। तौशीफ उसकी मर्जी के खिलाफ उसे घर से भागने और उसके साथ शादी करने का दबाव बना रहा था।
इस वारदात के बाद से पूरे देश में उबाल है। पीड़ित परिवार और पूरा देश चाहता है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजाए मौत दी जाए। दिल्ली, हैदराबाद और हाथरस जैसी घटनाएं साबित करती हैं कि आरोपियों में कोई डर नहीं है। ऐसे में निकिता के गुनहगारों को भी ऐसी सजा दी जाए जो नजीर बन जाए, ताकि हमारी बेटियां घर और घर से बाहर खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट।